एक साधु शाम के समय पैदल गांव आ रहे थे। ये गांव के लल्लू के आग्रह पर साइकिल पर बैठ गए। जब वे इस जमीन के सामने आए जहां अब आश्रम बना है, तब साइकिल रुकवाई और उतरकर इस जमीन पर दंडवत होकर नमन और नृत्य किया। उस समय वहां केवल घूरों के ढेर ही थे। उसके बाद लल्लू के घर तक भी गए। लल्लू ने इस जमीन पर दंडवत करने का कारण पूछा तो बोले, यह बहुत पवित्र जमीन है। देखना, यहाँ एक दिन दुनिया भर के लोग आएंगे, उनके कष्टों की मुक्ति होगी। इसके बाद वह साधु चले गए, फिर कभी किसी को नहीं दिखे। लेकिन आश्रम बनने के बाद जब यहाँ कार्यक्रम हुए, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू हुई, तो लोगों ने मान लिया कि साधु की बातें हवा हवाई नहीं थीं। इन्हीं चर्चाओं के बीच आश्रम बनता रहा, रूप स्वरूप बदलता रहा। नवग्रह मंदिर के निर्माण क्रम में शनि गर्भगृह और फिर एक मंजिल का भी निर्माण हो गया। यह चल ही रहा था कि मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादक संत अग्रहार नागराज जी का आगमन हुआ और फिर नवग्रह मंदिर मानव मंदिर में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2010 से इस स्थान पर जीवन विद्या के शिविर संचालित होने लगे। यह शिविर चल ही रहे थे कि भदौरिया जी का रुझान गौपालन व प्राकृतिक खेती की तरफ हुआ। शनि गर्भगृह की तल पर गुजरात राजस्थान से गिर नस्ल की कई दर्जन गाय लाकर पाली गई। आश्रम के अंदर परिसर और बाहर की सभी भूमि पर प्राकृतिक खेती होने लगी। स्वयं खेती करते, अपने उपजाए हुए जैविक अन्न का ही भोजन करते, दूसरों को भी करवाते। प्राकृतिक कृषि के पितामह कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर भी यहाँ आए। 3 दिवसीय सम्मेलन कराया गया, जिसमें देश भर के प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञों व किसानों को बुलाया गया। भदौरिया जी करीब 3 वर्ष तक पूरी तल्लीनता से इसमें लगे रहे। प्राकृतिक खेती करते करते भदौरिया जी का ध्यान मानव स्वास्थ्य की तरफ गया। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्रभावित हुए। थोड़ी बहुत समझ पहले से ही थी, बाकी आयुर्वेदाचार्यों के साथ रहकर सीखी, पुस्तकों का अध्ययन किया। स्वयं खेतों से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते, दवाई बनाते और फिर निःशुल्क मरीजों को बांट देते। प्रतिदिन हजारों लोग उपचार के लिए आने लगे। आश्रम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी। कई वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में आश्रम में आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। छात्र छात्राओं की पढ़ाई आरंभ हुई। स्वयं की फार्मेसी स्थापित की। करोड़ों रुपए की मशीनें और उपकरण मंगवाकर आश्रम में ही बड़े पैमाने पर दवाइयां बनवानी आरंभ कर दी। इसी आलोक में उनका ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी गया। उससे प्रभावित हुए तो पहले उसका पूरा कोर्स करने का मन बनाया। प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र गोरखपुर से 2 वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम पूरा किया। वहां से लौटकर आश्रम के एक खंड में प्राकृतिक चिकित्सालय बना दिया। स्वयं भी लगे रहे, कई चिकित्सक भी सेवा कार्य में लगा दिए। इस तरह से यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही। तो फिर कुछ समय के लिए कानपुर में भी मरीज देखना आरंभ कर दिया। देश भर के प्राकृतिक चिकित्सकों का अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन भी कराया। चूंकि शरीर विज्ञान की जानकारी पूरी हो गई थी, इसलिए जटिल मानी जाने वाली मर्म चिकित्सा भी करने लगे। मर्म चिकित्सा में इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। इस सब के साथ आध्यात्मिक साधना भी समानांतर चलती रही। अस्पताल की एक कर्मचारी के साथ घटी घटना के बाद भदौरिया जी तंत्र व्यवस्था की तरफ गए। तंत्र व्यवस्था के गुरु श्री राधारमण मिश्र जी पहले से ही सब कुछ देने के लिए तैयार ही बैठे थे। उन्होंने निर्धारित समयानुसार दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि अब तंत्र व्यवस्था से मानव जाति का उपकार करो, इस विद्या को विश्व स्तर पर स्थापित करो। इस प्रकार से यह आश्रम ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में परिवर्तित हो गया। करीब 20 वर्ष के इस विकास क्रम में आश्रम में नवग्रह मंदिर, मानव मंदिर, आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के रूप में परिवर्तन होते रहे। यदि कुछ नहीं बदला तो वह मंच जो आज भव्य दरबार का रूप ले चुका है, वह आरंभ में ही बना था। उस समय भदौरिया जी अपने मित्र विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया जी से कहते थे कि देखना, एक दिन में यहाँ खड़ा होकर एक साथ हजारों लोगों का केवल हाथ हिलाकर उपचार करूंगा।
वह बात बड़ी सहजता में कही गई थी। मजाक सा भी लगा, लेकिन उस समय कंठ पर सरस्वती विराजमान थी, या शायद नीति का पहले से यह निर्धारण था। यह तो नहीं पता, लेकिन यह सच हो गया। ऐसा होते हुए आज पूरी दुनिया देख रही है। उनके हाथ हिला देने भर से लोग राहत पा रहे हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि आश्रम के निर्माण की शुरुआत होते ही भदौरिया जी ने स्वयं को सक्रिय राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग करना शुरू कर दिया था और स्वयं को पूरी तरह से सीधे सीधे जनसेवा में लगा दिया था। इसी का प्रमाण दिख रहा है। आज करौली गांव में करौली धाम के रूप में नए तीर्थ का उदय हो चुका है। एक ऐसा तीर्थ जहां तन मन की चिकित्सा तो होती ही है, आगे के जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए दिशा भी मिल जाती है। प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। कल तक कानपुर के रामादेवी चौराहा पर गांव का पता पूछने पर लोग या वाहन चालक अनभिज्ञता जाहिर करते थे। आज उस गांव का पता पूरे कानपुर शहर को हो गया है। कानपुर शहर ही नहीं, देश दुनिया वालों को हो गया है। वे करौली धाम आते हैं, कुछ आश्रम में तो कुछ गांव में ही ठहर जाते हैं, वहीं खाते पीते भी हैं। गांव वाले भी खूब सेवा भावी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इन अजनबी अतिथियों का स्वागत करते हैं। गांव वालों को भी रोजगार मिल रहा है। कुछ आश्रम के सेवा कार्यों में लग गए हैं तो कुछ अपने स्तर से सेवा कार्य कर रहे हैं। बदले में अतिथि भरपूर दान दक्षिणा पारिश्रमिक देते ही हैं। इसलिए गांव में खूब समृद्धि बरस रही है और प्रसिद्धि फैल रही है। इस पर गांव वाले ही नहीं, उनके रिश्तेदार भी गर्व करते हैं। इस तरह आज सामान्य सा करौली गांव विश्वस्तरीय करौली धाम बन गया है।